बिलाखिर जो है वो इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई, यानी 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होंगे। और आइन की बालादस्ती के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया गया, नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा रखा गया। अभी तक पाकिस्तान के अंदर नज़रिया ज़रूरत दफ़ा नहीं हुआ। आइन तो ये कहता था कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने हैं। KPK के इलेक्शन डिले हुए, पंजाब के इलेक्शन डिले हुए। तो इस सूरत हाल में ये एक्सपेक्ट करना कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात होंगे, ये बहुत बड़े सवालिया निशानात हैं। क्योंकि पहले 2 सूबों के इलेक्शन डिले हुए, तो जितना डिले हुआ इतना धांधली के ऊपर शक व शुबात जाते हैं। और होना तो ये चाहिए था कि जो इलेक्शन डिले हुए इस पे KPK और पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ इलेक्शन की डेट देने के ऊपर ही इतफाक़ किया गया। और अब ये ज़रूरी है कि जब इलेक्शन की तारीख अनाउंस हो चुकी है तो इमरान खान को ज़मानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि इमरान खान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं। उन्होंने अपनी जमात को टिकट्स देने हैं, कैंडिडेट्स चूज़ करने हैं, कैंडिडेट को मैदान में उतारना है, पॉलिटिकल कैंपेन करनी है। ये कैसे हो सकता है कि आगे एक बहुत बड़ी पार्टी का सरबराह उसको आप जेल के अंदर बंद रखें और आप एक्सपेक्ट करें कि साफ और शफाफ इंतखाबात हों। तो मुल्क के अंदर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इमरान खान को ज़मानत के ऊपर रिहाई मिलनी चाहिए, क्योंकि तोशाखाना केस में तो इमरान खान को जो सज़ा हुई थी वो मुअत्तल हो चुकी है, उसमें इमरान खान को ज़मानत मिली हुई है। बाकी जो केसेस हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हुए, अभी उनका ट्रायल इन प्रोसेस है। सैफर वाला जो के ट्रायल है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अभी चीज़ें हैं जो चैलेंज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उनकी अभी डिसीजन होने हैं। तो इलेक्शन के तक जो है वो इमरान खान को ज़रूर ज़मानत तक रिहा करना चाहिए, ताकि वह बाद में कोई धांधली का एक शोर न उठे। और ये बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान अब जिस सतह पे हमारी कमज़ोर मईशत है, बड़े मसाइल है, आम आदमी खुदकुशी कर रहा है, महंगाई अरूज पे है, तो इस मौके पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरबराहों को मुकम्मल तौर पे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो खुल की कैंपेन करें, अपना मंशूर पेश करें, और ताकि जमहूरियत मजबूत हो। अगर आप ये करेंगे कि एक पार्टी को मौका दिए जाएंगे, अभी तक यही हुआ कि तहरीक इंसाफ को कोई मौका नहीं मिला कि वो जलसे कर ले, कॉर्नर मीटिंग्स कर ले, रैलीज कर ले। तो अभी तो नून लीग की पंजाब के अंदर उसको तमाम से एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी मिल रही है। CCP लाहौर भी नवाज शरीफ को सल्यूट कर रहा है और तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी उनके साथ है। तो ये जो असर है ये अब ख़त्म होना चाहिए। और निगरान सेटअप के वैसे भी अब बहुत कम दिन रह गए हैं, फरवरी में तो उसने फारग हो जाना है। तो इस दफ़ा जो निगरान सेटअप ने जो काम किए, वो जो उनके मैंडेट्स नहीं था वो उन्होंने काम कर दी। अब आने वाले दिनों में जो भी हुकूमत है वो तो एक निगरान सेटअप का जो चीज़ें हैं उसको ख़त्म करें, क्योंकि निगरान सेटअप की वजह से ये जो निगरान सेटअप जिसने वो काम किए वो बहुत ज़्यादा जो है उसने इसके ऊपर सवालिया और निशानात उठा दिए कि पिछले साल के अंदर सबसे ज़्यादा जो डैमेज हुई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है। उनके कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया, तशद्दुद किया गया, उनके खिलाफ केसेस बनाए गए, बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ को डैमेज हुआ। तो अब जो है निगरान सेटअप तो हमेशा जो होता है वो न्यूट्रल होता है। फिर निगरान सेटअप के पंजाब के अंदर और KP के अंदर इलेक्शन ही नहीं करवा सका, जो आइन का स्पिरिट था, आइन का मैंडेट था। आते तो ये इलेक्शन करवाने के लिए बड़े फैसले नहीं कर सकते। फिर उन्होंने इस निगरान सेटअप ने जो है नवाज शरीफ की सज़ा ही सस्पेंड कर दी। तो बड़े सवालिया निशानात हैं। तो आने वाले दिनों में जो भी हुकूमत है वो निगरान सेटअप को ख़त्म करे, कोई ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि जो कि जिसकी वजह से हमारा जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर हो सके। बाकी अब इलेक्शन हो चुके हैं, इलेक्शन की तारीख अनाउंस हो चुकी है। और अब बड़ा ज़रूरी है कि धांधली वाला जो मामलात है वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 7-8 महीने धरना दिया था कि जब उनके खिलाफ धांधली हुई थी। तो अब धांधली वाला एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। अब नौजवानों के ऊपर भी बड़ा मुनसिर है कि वो पोलिंग डे के लिए ज़रूर निकलें, वोट कास्ट करें, रिश्तेदारों को ले जाएं। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है। फिर एक नेशनल लेवल की डिबेट होनी चाहिए इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान कि वो अपना विजन दें, उनसे क्वेश्चंस हों, लोगों को पता चल सके कि हमने किस लीडर को मुंतखब करना है। ये डिबेट होनी चाहिए नवाज शरीफ के दरमियान और इमरान खान के दरमियान, और ताकि अवाम को अंदाज़ा हो चुके कि किसके हाथ में मुल्क की तकदीर देनी है, कौन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फैसले कर सकता है, किसका विजन बड़ा क्लियर है, कौन मसाइल को हल कर सकता है। तो बड़ा ज़रूरी है। तो लेकिन साथ साथ आइन की बालादस्ती जो है वो पाकिस्तान के अंदर कंप्रोमाइज़ हुई है। जी इस दफ़ा सिविलियंस की तरफ से कंप्रोमाइज़ हुई है। पहले तो कहते थे ना मुशर्रफ साहब ने आइन तोड़ा, ज़ियाउल हक साहब ने तोड़ा, अयूब साहब ने तोड़ा, अब इस दफ़ा सिविलियंस ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। तो अब सिविलियंस के खिलाफ ज़रूर शिकंजा सख्त होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने KPK के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए, पंजाब के अंदर इलेक्शन कमीशन ने डिले किया, ये ज़रूर उनसे पूछ कुछ होनी चाहिए, नहीं तो ये प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। फिर जो जिसकी सिविलियन जाएगी, जिसके हाथ में ताकत आएगी, वो आइन को रोनता चलता रहेगा, नजरिया ज़रूरत का सहारा लेता जाएगा। जी आप सिविलियंस की तरफ से ये
پریکٹس ڈسکریج ہونی چاہیے، اور جن لوگوں کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہوئے ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔